आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि है क्या। साउंड दिया है पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। तो याद रखना है ओजोन परत को। कौन सी परत? ओजोन परत। वही ओजोन परत जो हमें परावैंगनी किरण से बचाती है। यह है किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता। तो डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि अस्पष्ट सुनाई दे। तो याद रखना है 16.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर। दिया है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड। दिया है सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल के कारण ही हम सुन सकते हैं। वायुमंडल नहीं हुआ तो हम नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी। क्या कहेंगे? सोनोग्राफी। यह है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WHO, के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि जो 45 डेसिबल की ध्वनि जो होती है वह मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे प्रस्रव ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। यह है टीवी। आपके घर में जो टीवी का जो रिमोट होगा किन तरंगों का उपयोग उनमें किया जाता है? तो याद रखना है अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? तो अवरक्त तरंगे। जो टीवी का रिमोट है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसमें अवरक्त तरंगे। अब ये कुछ ध्वनि स्रोत हैं और इनकी तीव्रता डेसिबल में मापी गई। कितने डेसिबल होती है? साधारण बातचीत जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं 30 से 40 डेसिबल। कितना है? 30 से 40 डेसिबल। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है सबसे उपयुक्त ध्वनि जो है वह कितनी है? तो 45 डेसिबल की। कितनी है? 45 डेसिबल की। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। चलिए, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत और शोर 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्ते की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन जो पुलिस और एम्बुलेंस में होता है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान जो होता है 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र एवं कारखाने में 100 डेसिबल से 120 डेसिबल। अब आते हैं टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण जिसको हम लोग रिमोट कहते हैं से कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अभी हम लोग पढ़ें कि अवरक्त विकिरण। कौन सा होगा? अवरक्त। यह है जब सितार और बांसुरी व एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। यह है जब लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का अवरोही क्रम क्या होगा? तो पहले नाइट्रोजन, फिर जल, फिर लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैस माध्यम में सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होगा तो याद रखना है कि वह किस में होगा? तो वह ठोस माध्यम में होगा। कौन सा माध्यम होगा? ठोस। और सबसे कम किस में होगा? तो वह गैस में होगा। किस में होगा? गैस। यह तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है। जब तापमान घटेगा, जब तापमान क्या होगा? घटेगा, तो ध्वनि का वेग भी घटेगा।
ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, तो याद रखना है ध्वनि निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन प्रकाश जो है वह निर्वात से गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा? निर्वात से गुजरता है, लेकिन ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु से ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि का। याद रखना है एकॉस्टिक्स किसका है? एकॉस्टिक्स। तो हम लोग पूछ सकता है कि एकॉस्टिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं की जा सकती, तो ध्रुवण की। कौन सी घटना? तो ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण हो सकता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन और मछली द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन से। ध्वनि ऊर्जा का माइक्रोफोन से। चलिए, तो अब हम लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेगा।